बधाई देना चाहता हूँ। दिन रात मेहनत करके धूप में इन्होंने पाइपें लाई, पानी लगाया, ये लगाया, वो लगाया। मंत्री बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ, मेरे बारे में चर्चा। अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं मंत्री जी को काम देना चाहता हूँ। काम देने जो है मुझे और धन्यवाद देने को जाना पड़ा। मैंने कहा वाह भाई वाह, मिठाई उनको खिलाओ और काम हमारे को दो। ये सब बड़ा था दिया एमएलए। मेरा तो ख्याल रखते रहता, गऊ वाला भी रखते। और गाय की हालचाल पूछ करके 20 साल चुनाव निकाल लो, 20 साल। मेरे को एक हिमाचल के मंत्री थे, 25 साल मंत्री रहे, 25 साल। इलाके में एक कॉलेज नहीं खोला, एक स्कूल, एक सड़क नहीं बना। पालकी पर जाते थे, गांव में उतरते थे, सब जगह रेस्ट हाउस बना दिया, अपने सोने का इंतजाम पूरा। और पालकी पे जाना, वहां जाके 2-4 समझ गए होंगे आप, खाया पिया मौज। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सड़क क्यों नहीं बनाई? तो उनका कहना था मैंने चुनाव जीतना नहीं। जहां जहां डीजल का ये छिट्टा पहुंचता है ना, वहां वहां हमारा विरोध हो जाता, इसलिए मैं सड़क लाता ही नहीं। और ये ऑन रिकॉर्ड है। एक बार बिहार में भी लालू ने कहा था कि सड़क बन जाएगी तो पुलिस वाला आ जाए, मतलब चला रखो अपना काम, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह। ये राजनीति का तरीका है। मैंने पूछा कॉलेज क्यों नहीं बनाया? बोला आपने मुर्दाबाद के नारे लगवाने क्या? कल के छोकरे फिर हमारे पास छोरू हमारे को नारे लगाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कोई गप नहीं सुना रहा। यहां से राजनीति शुरू हुई और हमारा वोटर भी कैसा भोला भाला। तीसरी क्यारी इस बार ठीक करनी, क्यारी को ठीक करेंगे भैया। ये ना क्यारी सेट करने का मौका होता है। कई बार मेरे से लोग बोल देते हैं कि जी वो मैं उससे नाराज हूं, मेरे बर्थडे पर नहीं आया, मेरे पोते के बर्थडे पर नहीं आया, मेरे उस पर नहीं आया। मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं भी मैं लोगों से पूछता था कि भाई एक बात बताओ, तुमने बर्थडे मनाने के लिए मुझे रखा है या शिमले की तिजोरी पर ध्यान रखने के लिए रखा है? बताओ मेरे को, किस जगह काम को काम कर। सबसे ज्यादा पैसा लाता हूं कि नहीं, स्कीम लाता हूं कि नहीं, आपके विकास में काम करता हूं कि नहीं, आपके बच्चों का भविष्य ठीक बने इसकी चिंता करता हूं कि नहीं? तो चुना किस लिए मेरे को, पहले ये तय। मैं बर्थडे के विरोधी में नहीं हूं, आना चाहिए। इस बार क्योंकि 2 साल बाद हम कोरोना के बाद दीपावली मना रहे थे, 2 साल तो हम नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना था। इस हम सब लोग 219 करोड़ डोज लगा करके, बूस्टर डोज लगा के, बिना मास्क के मोदी जी ने ये मौका दिया कि हम दीपावली मनाएं। तो हमने कहा कि फिर चुनाव का भी डंका बज चुका है, बिगुल बज चुका है, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। हम दीपावली मिलन भी मनाएंगे, धाम भी खाएंगे और कुछ आपसे राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, आपका सब आए, निमंत्रण स्वीकार किया। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्ञान जी ने, बाद में कटवाल जी ने और बाद में अनुराग जी ने आपसे अपने अपने तरीके से सारी बातों को आपके सामने रखा। मूलतः एक बात निकल करके आई कि हम विकास करने वाले लोग हैं और विकास के लिए हम जाने जाते हैं, और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास अच्छा हो। यही बात तो सच्ची भी है, इसी को आपको ध्यान में भी रखना है। लेकिन मैं कुछ चीजों को आपके सामने कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं।
क्योंकि लंबा अरसा हो गया मुझे भी वोट मांगते हुए, चुनाव लड़ते हुए, चुनाव लड़ाते हुए, चुनाव लड़ते हुए, चुनाव लड़ाते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए। हमने एक लंबी यात्रा की है। उस लंबी यात्रा में आप सब लोगों ने अपना योगदान किया, लेकिन हमें ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो हमने योगदान किया ये कितना सही है और इसके प्रति हमको कितना सजग रहना चाहिए, हमको कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इस रास्ते पर चलते हुए हमको कैसे देखना चाहिए। तो चुनाव आते हैं तो मैं कई बार लोगों से सुनता हूं और कई बार मैं देखता हूं कि समाज भ्रमित हो जाता है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप सब लोगों को लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए और हमको चीजों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। लक्ष्य से भ्रमित कैसे होते हैं उसको भी समझना चाहिए। हमारी नाराजगियां क्या होती है उसको भी हमको समझना चाहिए। अब देखिए, एक समय था जब लोग इलेक्शन इस आधार पर जीत जाते थे कि तेरी गऊ ठीक ही। सब बहुत शुभकामनाएं, परिवार मंगलमय रहे, समृद्धि आए, समाज सुखी रहे, सब में भाईचारा रहे और सब मिलकर के दिवाली को अच्छे से मनाएं और सबके घरों में समृद्धि आए, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सब लोग बड़े छोटे नोटिस पर, परसों ही मेरा आना तय हुआ और मैंने कटवाल जी को कहा कि हमारा दीपावली मिलन होता है, उसमें आप सब लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और मेरे छोटे भाई और यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे साथी श्री जिया कटवाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सांख्याल जी, हमारे हरदयाल जी, वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला, मंडल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे झंडूता के क्षेत्र से आए हुए सभी जिला परिषद के सदस्य, हमारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे बीडीसी के सदस्य, पंचायत के प्रधान और सभी चुने हुए नेताजी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। सादर निवेदन सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कृपया उपस्थित कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हाईवे बन रहा है जो बीच में बंद हो गया, अब तेजी से चल रहा है। भानुकुली बिलासपुर रेलवे लाइन जो आपने कभी सपने में नहीं सोची थी वो बनवानी शुरू कर दी। 48 किलोमीटर का जमीन अधिग्रहण हो गया। केंद्रीय विद्यालय नए मंजूर करवा दिए कि सरकार ने 3 साल लगा दिए जमीन देने, और जाते जाते सरकार के जब जमीन दी, जब आदरणीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, हालांकि सभा में मुझे बोलना नहीं चाहिए, वहां पे जमीन देने वाले पे जो बात का जो व्यंग हुआ, भाई साहब आपको तो याद होगा किसका नुकसान हुआ। कोई भाजपा कांग्रेस का पार्टियों का नुकसान थोड़ी होता है। बीच में कोविड आ गया, उसके बावजूद
4 साढ़े 4 वर्ष में 18 में तो बनना ही शुरू हुआ है, 4 साल में 1470 करोड़ रुपए का अस्पताल बनकर तैयार हो जाए। अगर कोविड से पहले होता तो 17 से पहले बनकर तैयार हो चुका होता। लेकिन नुकसान किसका किया? कांग्रेस ने नुकसान जनता का किया, और जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए इस बार फिर कमल का फूल खिलाने का काम करें। ये भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन कितने साल 4 ठेकेदारों को तंग तक करते थे। ये आपसे छिपी हुई बातें नहीं है। मैं उपलब्धियों के अलावा मैं दूसरी बातें गिना रहा हूं कि रुकावट कौन पैदा करता था? रुकावट कांग्रेस पैदा करती थी। अगर विकास पर ग्रहण लाना तो आप उधर जा सकते हो, अगर डबल तेज रफ्तार के साथ विकास करवाना है तो डबल इंजन की सरकार को वापस लाना होगा, फिर जिताना होगा। और विकास आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जो सड़क आज बन जाएगी, अस्पताल खड़ा हो जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, रेलगाड़ी चल जाएगी, आज की पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और ये तीसरी बात है, व्यक्ति कभी भी किसी संस्था से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं आज उन सबसे अनुरोध करता हूं कि वापस पूरे संगठन के साथ चले, ताकत लगाकर चले, ताकि हम वर्षों से था बीबीएमपी वाले कभी उठाने नहीं देते थे। देते थे नहीं देते थे? नहीं देते थे। एग्रीमेंट हम में से किसने पढ़ा था कि पानी उठाना नहीं उठाना? एग्रीमेंट कटवाल जी ने पढ़ा भी, लाए भी, बिंदुओं पर चर्चा की भी। और जो बीबीएमपी कभी थोड़ा सा पानी भी नहीं ले जाने देती थी, आज लाखों लीटर पानी हमने अपने क्षेत्र में लाने का काम किया। लेकिन आज पूरे देश की निगाहें हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर है। राज्य छोटा है लेकिन बहुत महत्व का है। 2 प्रमुख कारण हैं। एक, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं और से नहीं, ये गौरव हमको प्राप्त है कि हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। इसलिए ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि ये चुनाव जिताकर डबल इंजन की सरकार इन दोनों नेताओं की झोली में डालेंगे, फिर कमल खिलाने का काम करेंगे मेरे भाइयों का। नड्डा जी सामने बैठे हैं 1470 करोड़ रुपए। जरा 1470 करोड़ वाली तालियां तो मारो। यहां से पीजीआई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। अब बाकी लोग बिलासपुर आने का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी एक केंद्र बिंदु बना स्वास्थ्य के लाभ के लिए। और मैं तो कहता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत और धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1 दीपावली हम कल मनाएंगे और 12 नवंबर को वोट डालने के बाद थोड़ा लंबा इंतजार होगा, लेकिन जश्न भरा माहौल होगा। और 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, हर तरफ कमल खिलेगा। 1 दीपावली हम 8 दिसंबर को भी मनाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का, कि जो इस कार्यक्रम में भी शामिल हुई और हम सब के लिए प्रीति भोज का भी यहाँ पर आयोजन किया है। मैं तो हर जगह कहता हूँ कि चाहे दिल्ली हो या यहाँ पर हो, आपकी यहाँ पर आना मीन्स कि पेट पहले पूरी तरह खाली करके आना चाहिए, फिर आना चाहिए। जितना भाभी ख्याल रखते हैं शायद कोई और रखता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इस कार्यक्रम में, आपकी शोभा भी, तब भी आपकी उपलब्धियां कम पड़ जाती हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको दिवाली के पावन अवसर पर माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को भी इस दिवाली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी तरफ से मंडल के प्रत्येक झंडुता मंडल के प्रत्येक कार्यकर्तागण
तथा नहीं बल्कि आप अपने कर्म से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और भारतीय जनता पार्टी का एक रुतबा इस चुनाव क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान पर रखने के लिए काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।